हेलो फ्रेंड्स, भाई बहन मम्मी ब्लॉग्स में सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छे हेल्थ में होगे और परिवार का ख्याल भी रखते होगे। तो भाई गुनगुन के पापा आए हैं, काफ़ी सारे रुपए भी लाए हैं और गुनगुन और राधिका को बुलाए हैं और उनको बोल रहे हैं कि तुम लोग बताओ तुम्हारी क्या डिमांड है। मैं तुम्हारी डिमांड पूरी करूँगा, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करूँगा, जो भी तुम्हारी मांग हो, पर ये केस को वापस ले लूँ। तो गुनगुन के पापा जी से मैं एक चीज़ बोलूँगी कि आप जो बार बार बोल रहे हो कि ये सब तुम लोग बेकार के झमेले में फंस रहे हो, इतना तुम लोग परेशान हो रहे हो, तो अंकल जी ये परेशानी किसके वजह से है? आपकी बेटी की वजह से है ना, और आपके वो समर के वजह से है। अगर आपकी बेटी अपने ध्रुव का घर छोड़ के समर के पास बार बार ना आ जाती और प्रेग्नेंट ना होती, और अगर चुपचाप एक चीज़ बता देती कि बच्चा किसका है, तो ये सब तो होते ही ना। राधिका ने तो पहले ही कहा था बता दो बच्चा किसका है, तो फिर कुछ होगा ही नहीं, मैं ही चुपचाप चली जाऊंगी। पर किसी के मुंह से तो कुछ उगला ही नहीं, तो इसीलिए उन्होंने केस ठोक दिया। अभी 20 लाख चाहिए, तो ये चाहिए, तो वो चाहिए, और अभी आप इतने पैसे लाके उनको आप लालच दे रहे हो। आप कैसे फादर हो? आपको तो पहले थप्पड़ मारना चाहिए अपनी बेटी को। आप जो अपनी बेटी को बोल रहे हो कि उन दोनों का इतना कुछ छिन गया है इसलिए वो दोनों परेशान हैं, आपको तो पहले अपनी बेटी को ये चीज़ बोलना चाहिए कि तुम्हारी तो शादी ध्रुव से कर दी गई थी, फिर तुम ध्रुव का घर छोड़ के क्यों समर के पास चली आई? और समर के पास आई तो आई, तुम उससे प्रेग्नेंट कैसे हो गई? तुमको शर्म नहीं आई? ये तो आपके परवरिश को थप्पड़ मारना हुआ। आप कैसे अपनी बेटी का आप इतना साथ दे रहे हो? आप उठ उठ के आ जा रहे हो। राधिका ने तो ठीक ही कहा, ध्रुव ने भी ठीक ही कहा। आप पहले अपनी बेटी को छोड़ देते हो, कहीं का नहीं रखते हो, पिंडदान कर देते हो, और अभी आप आ जाते हो टाइम टू टाइम अपनी बेटी का साथ देने कि मेरी बेटी के साथ गलत हो रहा है, चलो इन दोनों को मैं इनका ब्राइबिंग कर दूँ, इनको मैं रिश्वत दे दूँ, तो ये लोग भी अपने उसमें आ जाएंगे, पैसे लेके, लालच हैं पैसे लेके छोड़ देंगे। अरे वाह, ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा थोड़ी ना होता है दुनिया में। ये सब आप अपनी बेटी को सिखा रहे हो। आप तो खुद ही ठीक नहीं हो एज अ फादर, आप अपनी बेटी को क्या ज्ञान बांटोगे? आप तो खुद ठीक नहीं हो। आपका बच्चा तो आप किसी और औरत को लेकर भाग जाओ, मुझे तो अब ये लग रहा है। और अपनी बेटी को तो बोलोगी तो गलत सलाह दोगी ही। आपको तो पहले समर भी पसंद नहीं था, ध्रुव पसंद नहीं था, अभी आपको समर इतना अच्छा लग रहा है कि आप अपनी बेटी का क्या गलती की है वो गलती में पर्दा देते हुए आप उन दोनों को लालच दे रहे हो। इतने घटिया फादर हो आप, इतने घटिया। छी, आपको तो फादर भी किसी का नहीं होना चाहिए, आप ऐसे इंसान हो। और इतने आराम से आप बोल रहे हो कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ है गलत हुआ है, ठीक है, अब मैं पैसे की कोई कमी नहीं है, बहुत पैसे हैं मेरे पास। अरे आपके पास अगर इतने पैसे हैं तो आपकी बेटी भीख क्यों मांग रही ध्रुव के पास? वो तो उसके पास रही भी नहीं ज़्यादा दिन, उससे भीख क्यों मांग रही है? 20 लाख रुपए मुझे दो। आपसे क्यों नहीं मांगती है कि पापा मुझे पैसे दे दो? और आपके पास इतने ही पैसे तो हमें भी भाई थोड़ा पैसे दे दो। आपको इतने पैसे की कोई कमी नहीं है। आपको देख के तो लगता नहीं है कि आपके पास पैसे की कमी नहीं है। सच में इतने हद हो आप, हद। आपको देख के तो मुझे और गुस्सा आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि गुनगुन कैसी है ये तो आपको देख के पता चल रहा है, और अंकित को देख के तो पता चलता ही है कि आप लोग ही ठीक नहीं हो तो आपके बच्चे कैसे होंगे, ये तो समझ ही में आ रहा है। बहुत घटिया इंसान हो, बहुत। बस फ्रेंड्स, यही बोलना था। जिसको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, जो चैनल में नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।